सीधा आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों को आज हम लेकर आ चुके हैं प्यारे दोस्त। यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपके आगामी एग्जाम में 17 और 18 फरवरी को जो यूपीपी का मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं पेपर होने वाला है, सीधा आपको यही क्वेश्चन छपते हुए दिखाई देंगे। तो प्यारे दोस्त, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज जो हम करा रहे थे। ठीक है, तो ज्यादा देरी न करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि व्यापारी को वस्तु पर 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ हो। क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम पहले आपको इसको हल करने का दो मेथड बताएंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करते चलिएगा, आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मतलब क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, क्या है, क्रय मूल्य है। अंकित मूल्य क्या है, जो उसने मार्क्ड प्राइस किया है, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो देखिए हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य है ना। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए। तो अंकित मूल्य जो भी निकालने का जो फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम एकदम छोटू से तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए तो अंकित मूल्य जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य जब भी हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सीपी है ना, क्रय मूल्य गुणे क्या कर देते हैं, 100 में हम क्या कर देते हैं, प्रतिशत लाभ जो हुआ है। ठीक है, प्रतिशत लाभ हुआ है ऊपर, और नीचे कर देते हैं 100 माइनस कर देते हैं प्रॉफिट लॉस जो उसे हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी हमें क्रय मूल्य कुछ भी नहीं दिया होता है तो क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। उसने 100 रुपया क्रय मूल्य मतलब उसने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी रही होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कहा 100 रुपया, उसने क्या कहा है कि 19% का लाभ हो। क्या हो, 19% का लाभ हो। तो हमने क्या कहा, इसी फार्मूले में डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं। क्या कर रहा है, 19% का उसे क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। और उसके बाद क्या कह रहा है, 15% वो घटा दे रहा है ना। क्या कह रहा है, 15% छूट दे रहा है। तो 15% को हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट नीचे कर दिया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 100 गुणे, अब 100 में 19 को हमने ऐड किया, कितना आ गया, 119, और 100 में से 15 हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 85 हो गया। अब 17 सत्ते 119 और 17 पंजे कितना हो गया, 185 हो गया। 5 से हमने इसको कट कर दिया तो कितना आ गया, 20, 7 दूनी 14, कितना हो गया, 140 रुपया जो है उसका क्या है, मार्क्ड प्राइस है। अंकित मूल्य जो है उसका कितना आया है, 140 रुपया उसका अंकित मूल्य आया है। और कितना बढ़ाना था, तो आपने क्रय मूल्य कितना माना था, जो हमने क्या है, क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपया। हमने कहा था कि 100 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीद के लाई है, उसको हम क्या करेंगे, 140 रुपये में हम बेचना चाह रहे हैं, उसका अंकित मूल्य 140 रुपये रख दिया। तो कितना बढ़ाया है, अब आप यहाँ से देखो कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया है, 140 उसका अंकित मूल्य रख दिया है, तो कितना प्रतिशत तो बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया, 40 बढ़ाया है। और जो भी हमें बढ़ाया घटाया जाता है, हम किस पे बढ़ाते घटाते हैं, क्रय मूल्य पर ही बढ़ाते और घटाते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100 रुपया था, और प्रतिशत में हमें निकालना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, गुणे कितना कर दिया, 100 कर दिया। अब 100 से हमने 100 को कट कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 40%। और यही 40% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हम सर इतना बड़ा करेंगे, नहीं, हमें इतना बड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसको एकदम छोटे तरीके से भी लगा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशियो मेथड कहते हैं। ठीक है, देखिए तो अगर आपको नहीं पता तो अंकित मूल्य का ये फार्मूला होता है, आप इसे फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमें सिर्फ दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। उसने क्या कहा है, 15% की छूट दे रहा है, और वो क्या कर रहा है, 19% का लाभ लेना चाहता है। तो देखिए जो उसने क्या लिखा है, 15% की छूट, तो 15% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में मान
निकालना चाहेंगे तो 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3/20। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। अब 3/20 हमने कैसे लिखा, तो हम लिखेंगे 15 बटे क्या कर देंगे 100, 5 से हमने इसको काटा, 5 तिया 15, 5 से 20, 3/20। उसने क्या कहा है, 15% की छूट दे रहा है। अगर कोई वस्तु 20 रुपए की रही होगी और 3 रुपए का उसे छूट दे दिया जाएगा तो वो बेचेगा कितने में, 17 में ही तो बेचेगा। तो हमने कहा 20 रुपया जो है उसकी क्या थी, 20 रुपया उसका हमने कहा वो प्राइस था। उसने कितने रुपए की छूट दे दी, 3 रुपए की, तो बेचेगा कितने में, वो कितने में बेचेगा, 17 रुपए में वो बेचेगा। और उसने कहा है फिर भी उसे क्या करना है, 19% का लाभ लेना है। तो 19% का मतलब क्या हो गया, 100, 19 बटा कितना लिखेंगे, 100 कर देंगे। मतलब 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको कितना में वो बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 119 में वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 119 में वो बेच रहा है। ठीक है, 119 में बेच रहा है। तो अब देखिए आप यहाँ पे पहले कितने में खरीदे था, 100 में, पहले 100 में उसका क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए था। तो यहाँ पे अब 100 का, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 100 हो गया है। तो इस दोनों को हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 से गुणा, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। तो इधर हमने जब 5 से गुणा किया तो इधर भी हमें क्या कर देना होगा, 5 से गुणा। तो 17 पचे कितना हो गया, 85 हो गया। और ये कितना आ गया, 119 है। अब ये कट जाएगा, हाँ काट सकते हैं, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119। कोई वस्तु पहले 5 रुपए की मान लो खरीदा था उसने और 7 रुपए का उसने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो उसे लाभ कितने का हुआ है, तो आप बताओगे सर 2 रुपए का लाभ हो गया है। लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही उसको लाभ होता है। तो हमने कहा 5 और उसके बाद क्या हो गया, गुणे 100। 5 से हमने इसको काटा 20 और 20 दूना कितना हो गया, 40। तो 40% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो तरीका 2 है, आप किसी से भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 से क्यों गुणा कर दिया, हम ऐसे आपको समझा दें कि आपने पहले क्या कहा है, 20 रुपए है ना, 100 रुपए में आपको कोई वस्तु आपने खरीदा है, तो ये 20 कैसे होगा, इसको भी हमें क्या करना, हमेशा कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही रहेगा, है ना, कॉस्ट प्राइस उसका क्रय मूल्य जो है वो बराबर ही रहेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, बराबर कर दिया और इन दोनों से रेशियो लगा के हल कर दिया। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद आया है, जो तरीके आपको अच्छा लगा है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सारे आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन जो है छपने वाले हैं प्यारे दोस्त। तो जो भी बता रहे हैं आप उसको बस ध्यान से अच्छे तरीके से देखते हुए और सीखते हुए चलिएगा। चलिए प्यारे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सही 3/7% का 11,200 प्लस 4 सही 2/5% का 2500 कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आराम से हल कर पाओगे, लेकिन हम भी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 5 सही 3/7%, क्या कह रहा है, 5 सही 3/7% का उसने कहा है कितना, 11,200। उसके बाद क्या कहा है, प्लस दिया है 4 सही 2/5%, कितना, 4 सही 2/5% का उसने कितना कहा है, 2500। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे दोस्त। देखिए हमने कहा 7 पंजे 35, 35 3 कितना हो गया, 38 हो गया। 38 बटे कितना हो गया, 7। यहाँ प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 00 कर दिया। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया गुणा। अब ये इसको हमने लिख दिया 11,200 प्लस हमने कर दिया 5 चौकम 20, 20 दो कितना हो गया, 22, 22 बटे कितना कर दिया, 5। प्रतिशत है नीचे, हमने फिर क्या कर दिया, 00 लगा दिया। उसके बाद गुणा कर दिया, कितना हो गया, 2500 हो गया। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने 00 से यहाँ पे क्या किया, 00 को कट कर दिया। इस 7 से हमने इसको काटा तो 7 एकम 7 और 7 छंगे 42, है ना, 16 सत्ते 112 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, 00 को फिर यहाँ से भी कट कर दिया। 5 से इसको काटा तो 25 हो गया। अब इसे हमें करना है गुणा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसे करना है गुणा। तो 16
38 से गुणा करना है 16 में, तो 16 अट्ठे कितना हो गया 128 हो गया। कैरी कितना आया आपका 10 आ गया। 16 तिया 48 है ना, 16 तिया 48, कैरी कितना आया 12 था ना, 16 तिया 48, 12 कितना हो गया 60 हो गया। और 22 पंजे कितना हो गया 110 हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है ऐड कर लेना है, तो ये कितना हो गया 708 हो गया। तो यही 708 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन कैलकुलेशन को भी हमें आसानी तरीके से करना पड़ेगा प्यारे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं नीरज, और एक बढ़िया धांसू सवाल की लेकर आते हैं। देखिए उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक पता होगा तो कर ले जाओगे, नहीं तो आप क्या करोगे उलझे ही रह जाओगे उस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 1080 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 3 तथा शेषफल 240 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें एक फार्मूला जो होता है पता होना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, एक पता होता है क्या भाज्य बराबर क्या होता है ना। तो भाज्य बराबर जो होता है वो किसके होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के, है ना। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के होता है। भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। अब अगर आपको इतना पता था तो आप सवाल कर ले जाते, नहीं तो आप नहीं कर पाते। उसने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो दिया है उसने 1080 दिया है। तो हमने मान लिया क्या है, हमने कह दिया कि छोटी संख्या जो होगी, क्या कह दिया, छोटी संख्या हमने x कर दिया, है ना। छोटी संख्या हमने, देखिए क्या हो गया, बड़ी संख्या हमने कर दिया। बड़ी संख्या जो है हमने कितना कह दिया, बड़ी संख्या हमारा x थी, तो छोटी संख्या जो थी कितना थी, x प्लस क्या थी 1080 थी, है ना। क्योंकि जब दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो यही आएगा। अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ये हमने उल्टा लिख दिया यार, ये हमारा बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को माइनस करेंगे। 1080 है, माइनस x करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, हमारा अंतर कितना आएगा 1080 आएगा। हमें वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए वो कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो अब हमने क्या कहा, जैसे हम भाग देते हैं क्या होता है, यहां से हम बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या जो है x प्लस कितना है, x प्लस 1000 क्या है 80 हमारी बड़ी संख्या है। छोटी संख्या से भाग देते हैं तो छोटी संख्या हमारी क्या है x है। तो भागफल हमारा 3 प्राप्त हो रहा है और शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 240 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करना है, बस इसी को हमें रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो भाज्य क्या है, जो यहाँ पे है वही तो हमारा भाज्य है, जो बीच में है यहाँ पे ये क्या है भाज्य है। तो भाज्य हमारा कितना है x प्लस 1000 कितना हो गया 80। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे हम भाग किससे दे रहे हैं, x से क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। भागफल क्या होता है, जो हमारा भाग देने में ऊपर आ रहा है ये क्या है हमारा भागफल है। तो भागफल यहाँ पे कितना है 3 है, प्लस किया शेषफल, तो शेषफल इस क्वेश्चन में उसने कितना दिया है 240 यहाँ पे दिया है। बस इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए तो हमने कहा x इधर हमने गुणा कर दिया, कितना हो गया 3x हो गया। अब देखिए अक्षर को एक तरफ कर लेना है और जो खाली गिनतियां दिख रही हो उनको अलग कर देना है ना। तो अब जो गलती करेगा मार तो उसी को खाना पड़ेगा, है। जो पढ़ेगा एग्जाम तो वही पास होगा, ना पढ़ोगे तो का वैसे पास हो जाओगे तुक्का मार के। हाँ तुक्का वाली भी वीडियो बनाए हैं, जाके देख लीजिएगा, हाँ कि बिना पढ़े हम कैसे पास हो सकते हैं। अगर आप बिना पढ़े पास हो जाओगे तो जो इतना दिन से पढ़ रहे हैं क्या करें, मतलब किस लिए पढ़ रहे हैं, वो भी ना पढ़ते, सिर्फ तुक्के मार देते हैं ना। देखो तो क्या करना है,
अक्षर अक्षर को एक तरफ कर देना है, गिनती गिनती को एक तरफ कर देना है। ये 3x हो गया, ये दूसरे गोला पे चले गए, इनको हम क्या करते हैं, इनकी जगह पे भेजते हैं। तो इधर प्लस था, इनको हम इधर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ये हो गया 240 हो गया, ये इधर थे, इनको हमने उधर भेज दिया, तो क्या कर दिया, 1080 कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक में से 3x को घटाना है, कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 240 में -180 को जोड़ना है ना। मतलब ऐसे समझो कि 1080 में से 240 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो 0 से आ जाएगा आपका 0, 8 से आपका 4 जाएगा, 4 आ जाएगा, बना यहाँ कितना 8 हुआ, 8 में से 2, 10 में से 2 गया, कितना आ गया 8, माइनस में, माइनस से हमने क्या किया, माइनस को कट कर दिया। अब यहाँ पे हमें निकालना था x का मान, तो 2 चौकम 8, 2 दूना 4 0, अरे बड़ा घातक नंबर आ गया प्यारे दोस्त, 420 है ना, चाचा 420। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 420 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। अगर आपने इसको, आपको ये पता होता तो आप लगा लेते, नहीं तो आपको भागना तो वैसे ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन वही लेकर आए हैं प्यारे दोस्त जो आपके एग्जाम में 100% छपेंगे, है ना। हो सकता हो अभी आपको यकीन न पड़ रहा हो, पर अगर आप अभी पढ़ ले रहे हैं अच्छे तरीके से, जब पेपर होगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो सर वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है। हाँ, ऐसा ही आपको फील होगा। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 28 कलम का क्रय मूल्य जो है 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या होगा, 28 कलम का जो क्रय मूल्य है 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा है विक्रेता को कितने रुपए, मतलब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य को क्या हम किससे दर्शाते हैं, सीपी से, है ना, कॉस्ट प्राइस से। विक्रय मूल्य को किससे दर्शाते हैं, एसपी से, सेलिंग प्राइस से। वो कह रहा है कि बराबर है दोनों, तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। कितने कलम का क्रय मूल्य, 28 कलम का क्या कह रहा है, क्रय मूल्य जो है 20 कलम के जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। बस इसी को ऐसे बनाना था, आपका आंसर आ गया जी। कैसे करोगे, 4 सत्ते 28 तो हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। अब हमने लिखा 7, सीपी हो गया बराबर किसके, 5, एसपी के बराबर हो गया, है ना। सीपी अपान क्या कर दिया, एसपी, ये ऊपर 5 ही था, 5 रहने दिया, इस 7 को नीचे भेज दिया। अब देखो, अब खुद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई वस्तु जो है हमने 5 रुपए में खरीदी है और 7 रुपए में उसको बेचा है, तो हमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगर आपको यह भी नहीं पता है कि अगर हमने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी है और 7 रुपए में बेच दिया है, तो हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है, अगर ये भी नहीं पता तो पता नहीं आप जिंदा ही काहे हो, है ना। हाँ, 5 रुपए में खरीदा है, 7 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 2 रुपया का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का, 2 रुपया का लाभ हो गया। और लाभ हुआ किस पे है ना, लाभ किस पे हुआ है, जो आपने क्रय विक्रय किया होगा। तो आपने कितना रुपए क्रय मूल्य किया है, 5 रुपए, तो 5 हमने लिख दिया। अब लाभ परसेंट में निकालना है, इसलिए प्रतिशत के लिए हमने कितना कर दिया, प्रतिशत के लिए 100 लगा दिया। इसको हमने काटा 5 से, कितना आ गया 20, और 20 दूना कितना हो गया 40, तो 40% का उसे क्या हुआ था, लाभ हुआ था। और यही 40 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और आप लोगों ने आज के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम कर दें इरेज और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, अरे चुटकी बजाते करोगे यार, काहे परेशान हो रहे हो। देखो कह रहा है कि ट्रेन ए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए, जबकि ट्रेन बी उसी समय लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चलती है।
एक दूसरे से मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 2 घंटा 42 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। यदि ट्रेन बी की चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन ए की चाल क्या होगी। इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट देखोगे तो आप परेशान, सर इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, तो काहे परेशान हो रहे हो, हम तो है ही है ना। देखो एक क्वेश्चन में एक लाइन उसने कह दिया है कि एक दूसरे से मिलने के पश्चात, उसने क्या कहा है, एक दूसरे से मिलने के बाद। बस आपको इस लाइन को गौर करना है कि एक दूसरे से मिलने के बाद। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ये शब्द आपको दिखाई देगा तो सिर्फ उसका एक ही फार्मूला है और उसी तरीके से आप उसको कर ले पाओगे। ठीक है, इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फार्मूला जो है सबसे शानदार और सबसे सटीक बैठेगा। फार्मूला आप ध्यान दीजिए, देखिए पहली ट्रेन की चाल बराबर बटे क्या कर दिया, दूसरी ट्रेन की चाल कर दिया। अब इसको जो समय लगा है उसे हम क्या कर देते हैं, T2 अपान क्या कर देते हैं, T1 कर देते हैं। ठीक है, बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ चुका है प्यारे दोस्त। देखिए ट्रेन ए की चाल हमें निकालना है, ट्रेन बी की चाल उसने कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। जो पहली ट्रेन थी वो मतलब दूसरी ट्रेन थी, उसे कितना समय लगा है, 3 घंटा 20 मिनट। कितना लगा है, 3 घंटा 20 मिनट लगा है। दूसरी ट्रेन को कितना लगा है, 2 घंटा 42 मिनट लगा है। कितना लगा है, 2 घंटा 42 मिनट लगा है। देखिए सारा आंसर जो आया है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आया है, इसलिए हमें इस टाइम को भी क्या करना है, घंटे में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो देखिए 3 घंटा है तो 3 घंटा तो पूरा है, ये 20 मिनट है, इसको हमें क्या करना है, घंटे में परिवर्तित करना है। तो 20 मिनट को अगर हमें घंटे में परिवर्तित करना है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट के होता है, तो हमने क्या किया, उसको 60 से डिवाइड कर देना है। तो 20 एक कम 20, 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60। मतलब अब इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3। तो 3 त्रिक 9, 1 10 बटा क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से हमें इसको करना है, हमने लिखा 42 बटे क्या करोगे, 7 करोगे। 6 सते हो गया 42 और 6 दहम्मा कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसको जब आपको लिखना पड़ेगा तो 2 सही 7 बटे 10 लिखोगे, 10 दूना 20, 7 कितना हो गया, 27 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, T2 लिखना है। तो T2 का मान हमारे पास कितना है, 10 बटा कितना दिया है, 3 दिया है, बटे लगा के कितना है, 27 बटे कितना है, 10 दिया है। यहाँ पे उसने दिया है रूट। अब हमें क्या करना है, जब भी ये हमें बड़ा वाला डिवाइड दिखाई दे जाए, बटा दिखाई दे जाए, तो नीचे वाले का नीचे में, ऊपर वाले का ऊपर में हमें क्या कर देना है, गुणा। तो अब करेंगे तो 10 दहम्मा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसे करेंगे तो 27 तियां कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। रूट निकालना है तो 100 का कितना होगा, 10 होगा, और 81 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए अब ये आ गया, a बटा कितना दिया, 90 बराबर कितना दिया, 10 बटे कितना दे दिया, 9। 9 से हमने इसको काटा, 9 दहम्मा 90, ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 दहम्मा 100। अर्थात ट्रेन ए की जो चाल थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यही इतना छोटू सा आपका आंसर आ गया प्यारे दोस्त। क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन आपका आंसर जो है बहुत ही आराम से आ गया कि ट्रेन ए की जो चाल थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सिर्फ आपको एक लाइन इसमें ध्यान देना है कि मिलने के पश्चात या मिलने के बाद वो किस स्पीड से जाते हैं। ठीक है, आपको इतना सिर्फ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में। मिलने के बाद, जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा वो कहेगा कि मिलने के बाद, तो आपको तुरंत ध्यान में यही आना चाहिए कि ट्रेन ए की चाल बटे ट्रेन बी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ट्रेन बी द्वारा लिया गया समय बटे ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय। बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, है ना। चलिए तो अब इसको करें इरेज। और एक इससे भी तगड़ा सवाल आ गया, अगर आपको पता है तो लगा लोगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को जो है 90% लोग छोड़कर तो भागने ही भागने वाले हैं। दिखाते हैं, एकदम छोटू सा है, क्या कहते हैं ना उसको, देखन में छोटा लगे घाव करे
गंभीर। तो एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि √63 माइनस √99, मतलब √63 दिया है माइनस √99 दिया है। कह रहा है कि √28 माइनस √44 माइनस होल √1/4 दिया है। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, है ना। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। तो देखिए उसने क्या कहा है, √63 दिया है, कितना दिया है, √63 दिया है माइनस √99 दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, बटा उसने लगा दिया है √28 माइनस रूट उसने कितना कहा है, 44 कहा है, ठीक है। माइनस होल रूट कितना 1/4 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए देखने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन लगभग लोग इसको क्या करेंगे, गलत ही सॉल्व करेंगे और गलत ही आंसर करेंगे। पर आपको हम बता रहे हैं, आप इसको आसानी तरीके से कर ले जाओगे प्यारे दोस्त, ठीक है। देखिए 63 दिया है, 99 दिया है, 28 दिया है, 44 दिया है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इसका रूट का साइन लगा है ना, वर्ग का साइन लगा है, मतलब हमें इसे क्या करना है, इसका रूट ही निकालना है। अब कुछ लोग परेशान, वो √63 का रूट निकालने पे लगे हैं, 99 का वर्ग निकालने पर लगे हैं, कभी नहीं आएगा, है ना। क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हमें क्या करना है, 963 कोई ऐसी संख्या में तोड़ो जिसका हमें स्क्वायर पता हो, तब हम आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम इसे करना चाह रहे हैं तो देखो इसे हम कर सकते हैं 963, है ना, है तो वही संख्या, बस थोड़ा सा इसका मॉडल चेंज कर दिया, है ना। अब देखो, अब इसको हमने किया तो 11 नाम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं बस, इसे हमने किया तो 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया, और 11 चौके कितना हो गया, 44 हो गया। अब अगर इसे लिखना चाहोगे तो 1/2 तो लिख ही सकते हो, क्योंकि 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा और 1 का भी आसानी से निकल ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9 का अगर वर्गमूल आपको निकालना है तो कितना होता है, 3। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3। अब 7 का नहीं निकलेगा, वैसे रहने दो, 3 रूट हमने क्या कर दिया, 7 कर दिया। 9 का यहाँ से भी निकला, हमने निकाल दिया। यहाँ पे कितना है, 11। अब बटे कर दिया, 4 का कितना आएगा, 2, रूट कितना हो गया, 7। 4 का फिर हमने निकाला 2, रूट कितना हो गया, 11। अब देखिए ऊपर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन का मतलब एक बॉयफ्रेंड के दो गर्लफ्रेंड, है ना, कॉमन कौन हो जाएगा, वो बॉयफ्रेंड, समझे। तो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लो आप। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हमने 3 को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब कितना आया, √7 माइनस क्या हो गया, √11 हो गया। यहाँ से हमने निकाला तो कितना निकाल लिया, 2। अब आ गया √7 माइनस √11, ऊपर बराबर नीचे बराबर, √11 माइनस 7, √7 माइनस 11, √7 माइनस 11, ये हो गया हमारा कट। बचा हमारा कितना, बचा यहाँ पे हमारा अब कितना बच गया, 3 बटे क्या बच गया, 2। उसमें से हमें घटाना है किसको, 1/2 को। अब 3/2 में से 1/2 को हम घटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, और यही 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई बात समझ में। अगर आप √63 का वर्गमूल निकालने बैठ जाते या √99 का वर्गमूल निकालने बैठ जाते तो पूरा पेपर आप सिर्फ इस क्वेश्चन का वर्गमूल ही निकालते रहते, आपका पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाता प्यारे दोस्त। तो क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा आपका अप्रोच बदलना चाहिए, है ना। जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंदी लिखा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा लिखा होगा, विश्वास मानिएगा उस क्वेश्चन का उतना ही छोटा सॉल्यूशन होता है। तो ये आ गया, ठीक है। अब कुछ लोगों को हमने 3/2 में से 1/2 घटा के डायरेक्ट 1 लिख दिया, यही समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, हमारा क्या है, आधार हमारा समान है, तो डायरेक्ट इसमें से बड़ी संख्या हम क्या करते हैं, छोटी संख्या घटा देते हैं। 3 में से हमने घटाया 1, कितना आ गया, 2, और नीचे हमारा 2 है, तो 2/2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको करें इरेज और ले चलते हैं आपको कहाँ, तारों की छांव में। चलो आज हम आपको कहाँ भेज देते हैं, तारों की छांव में ही ले चलते हैं। चलने के लिए तैयार हो, तैयार तो हो, चलो। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है ना।
तो वृत्त का मतलब क्या होता है, देखिए हम इसको क्या बना दिए, ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको बना दिया वृत्त। वृत्त और गोला में बहुत बड़ा अंतर होता है प्यारे दोस्त, है ना। जो चूड़ी देखते हो आप, चूड़ी, उसमें क्या होता है, सेंटर नहीं होता है, केंद्र नहीं होता है। अगर केंद्र नहीं है तो वो गोला हो जाता है। अरे वो वाला गोला नहीं जो आप दिवाली में दगाते हो, है ना, दूसरा गोला। अब अगर वृत्त है तो उसमें एक सेंटर भी होगा। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर, तो हमने कह दिया ये हमारा क्या है, मान लिया हमने ये हमारा क्या है, वर्ग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ग है, ये हमारा क्या है, वर्ग है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़े वृत्त जो खींचा जाएगा, तो सबसे बड़ा वृत्त तो यही हमारा बनेगा। वो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब देखिए आप यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा वृत्त तो यही वृत्त हमारा खींचा गया, और ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो ये इसकी भुजा, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, ठीक है। वर्ग की भुजा जो होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये 14 सेंटीमीटर का, अगर ये इसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर की है, तो ये जो बीच में हमने इसका क्या है, डायमीटर बोलते हैं इसको, है ना, व्यास जो है हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। आर का मान, यहाँ से अब आर का मान 14 मत लिख देना, क्योंकि जो वृत्त है उसमें जो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या के लिए हम 14 को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 7 गुणे क्या कर देंगे, 7। एक 7 से हमारा 7 कैंसिल, और 22 सत्ते 154 हो गया। यही क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर जो दिया है, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दो चीजें यहाँ से पता होनी चाहिए थी कि आपको रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है, और वृत्त का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 154 सेंटीमीटर जो है वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर। एकदम छोटू सा क्वेश्चन है पर आप जानलेवा, है ना, जानलेवा क्वेश्चन है, बड़ा परेशान कर सकता है। देखिए आप में से लगभग लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाओगे प्यारे दोस्त। देखिए कह रहा है कि 64 जो है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ, इतना छोटू सा क्वेश्चन सर, इसको हम कैसे करेंगे, अभी हम बता रहे हैं। देखिए 64 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो हमारा 64 दिया है, ये कह रहा है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दो तरीका बता रहे हैं, चाहे जिससे आप कर लेना, ठीक है। देखिए 8 जो है कितना अधिक है, ये 64 जो है कितना अधिक है ना, कितना अधिक है। ये 64 जो है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, आप लिखोगे 56, और किससे अधिक है, 8 से अधिक है। अब गुणा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, है ना। जिससे कह रहा है अधिक है उसे हम नीचे रखते हैं, इसलिए हमने 8 को यहाँ पे नीचे रख दिया। अब 8 सत्ते 56, 700% अधिक है। ध्यान दीजिएगा कितना अधिक है, ये 64 जो है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, 700% अधिक है। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। देखिए 8 एकम 8, 8 अठाई कितना हो गया, 64 हो गया, मतलब 8 हो गया, 1 हो गया। ये 8 जो है 1 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे देखो कितना अधिक है, 7 अधिक है। किससे अधिक है, 1 से कितना ज़्यादा है, 1 से, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 700% क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक है, तरीके अनेक हैं, है ना। जो जिसको जैसा समझ आए वैसा आप इसको समझ सकते हो, है ना। वो कहते हैं ना कुछ लोग, क्या होगा कि अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा कहा हमें, जिसको जैसे जरूरत थी उसने वैसा ही समझा हमें, है ना।
हाँ, तो अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा कहा हमें, जिसको जैसी ज़रूरत थी वैसा ही समझा हमें। तो क्वेश्चन है, जिसको जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, 2 तरीके हमने आपको बता दिए हैं, जिस भी प्रकार से आपको समझ में आए वैसे आप समझते रहो। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक क्वेश्चन तो बहुत ही सुना होगा कि 4 मुर्गियां 4 दिन में 4 अंडे देती हैं। 4 मुर्गियां 4 दिन में 4 अंडे देती हैं, तो 5 मुर्गियां 5 दिन में कितना अंडे देंगी? तुरंत आंसर आता है, जानते हो क्या सर? 4 मुर्गी 4 दिन में 4 अंडे देती है, मतलब एक मुर्गी एक दिन में 1 अंडा दे रही है, तो 5 मुर्गी 5 दिन में 5 अंडा देगी, है ना? ऐसे ही आंसर करते हो और तुरंत क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आइए हम उसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप भी कहोगे कि सर 4 मुर्गी 4 दिन में 4 अंडा देती है, तो 5 मुर्गी 5 दिन में 5 ही अंडा देगी, है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 15 क्या है, जिल्द साज जो है, यदि 15 जिल्द साज जो है 8 घंटे में 500 पुस्तक जिल्द करते हैं, मतलब जिल्द चढ़ाते हैं, उस पर जो पन्नी चढ़ाई जाती है, तो बताइए कि 12 घंटे कार्य करने पर 1800 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने के लिए कितने अतिरिक्त जिल्दसाज की आवश्यकता होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपने एक वो पढ़ा ही होगा ना, M1H1D1, है ना, जो आपने एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि M1 मतलब कितने आदमी हैं, T1 कितना टाइम लगा है, और उन्होंने कितना क्या किया है, कार्य किया है, उसको हम नीचे लिखते हैं W1। ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं M2 T2 कितना समय लगा है, और उसके बाद कर देते हैं W2। ठीक है, बस इसी फार्मूले पर हमें रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आदमी है, 15 आदमी हैं, तो मैन के स्थान पर हम कितना लिख दे रहे हैं, 15 आदमी हैं। वो क्या कर रहा है, 8 घंटे में कितना टाइम लग रहा है उन्हें, 8 घंटा लग रहा है। कितना जो कार्य किए हैं, कितना 500 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं, मतलब 500 उन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। कितना है, 500। अब बराबर कर दिया, M2 आदमी फिर लिखना है, लेकिन उसने कहा है जिल्द चढ़ाने के लिए कितने अतिरिक्त जिल्दसाज की आवश्यकता होगी, तो ये जो 15 हैं ये तो रहे ही रहेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कितने की जरूरत है, तो 15 हैं, कुछ और उसमें जुड़ेंगे, तो हमें नहीं पता, हमने कहा सबका साथी x, है ना, x जो है हर क्वेश्चन का साथी है, तो 15 प्लस हमने क्या कर दिया, x कर दिया। उसके बाद कह रहा है कितने, हाँ जिल्द कितना घंटे कार्य करने के लिए, 12 घंटे में, तो हमने कहा 12 घंटे में, और कितना जिल्दसाज कितनी पुस्तकों पर चढ़ाना है, तो उसने कहा 1800 पुस्तकों पर, तो हमने लिख दिया, लो भाई 1800 आ गए। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये वही क्वेश्चन है कि 4 मुर्गी 4 दिन में 4 अंडा देती है, तो 5 मुर्गियां 5 दिन में कितना अंडा देगी? आप इसको कमेंट करके बताना, ठीक है? हाँ, आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो? इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 00 से हमने क्या किया, 00 को कट कर दिया, 5 से कट किया, कितना आ गया, 5 तियां 15 हो गया, और 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया, इधर आया 8, और 15 चौके कितना हो गया, 60, और 4 एक 4x। ठीक है, इधर इसको हमने इधर भेज दिया, कितना आ गया, ये आ जाएगा 52, है ना, बराबर कितना आ गया, 4x। 4 से हमने इसको भाग दिया, x बराबर 13 चौके 52, मतलब जो है 13 मजदूरों की और आवश्यकता जीरो से हमने 0 कट कर दिया यार, कहीं और कुछ बचा, अच्छा ये बच गया, अभी देखो यहाँ पे क्या बच गया है, देखो अभी हमसे भी क्या हो जाती है, बड़ी भूल हो जाती। देखो क्या आ गया, देखो 3 चौके 12 हो गया, 2 से हमने इसको कट किया, कितना आ गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 नाम कितना हो गया, 18, 18 नाम कितना हो गया, 72 हो गया, और 15 दूना कितना हो गया, 30, प्लस कितना हो गया, 2x। अब 72 में से 30 को हमने माइनस किया, कितना आ गया, 42, और ये आ गया 2x। इधर से हमने इसको काटा
तो 42 को अगर हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 21, अर्थात 21 मजदूरों को और लगाना चाहिए तो 1800 जो कार्य है वो 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बस आपको क्या करना है कि हमने और आपने कितना, हमने आपने मिलकर कार्य किया, कितने घंटे कार्य किया है और कितना कार्य किया है उससे भाग दे देना है, वही करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको भी क्या करते हैं, लगाते हैं और क्या करेंगे, है ना, उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे और हम क्या करेंगे। देखिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा, तो मासा का मतलब क्या हो गया, वो वाला मासा नहीं, मच्छर वाला, है ना। मासा का मतलब HCF, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जिससे सारी संख्या कट जाए उसे हमें निकालना है। तो अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में हमें निकालना है, इसमें निकालना है HCF। अगर आपको थोड़ा सा भी फैक्टर आता है, गुणनखंड आता है तो आप इसको कर पाओगे, नहीं तो आप छोड़कर सिर्फ भाग जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो देखिए आपने बहुत दिन से पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आता है तो एक ब्रैकेट में हम क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं, घटा देते हैं। यही आपको याद करना है ना। देखिए कुछ लोग ही कह रहे थे कि सर हमने तो यहाँ तक पढ़ाई कर ली है लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हमारी जिंदगी में तो कभी यूज ही नहीं हुआ। अरे उसी के यूज से ही आप क्या करोगे, हाँ जॉब पाओगे, आपकी पूरी लाइफ में ही उसका यूज है। देखो जब भी आया एक में जोड़ना है एक में घटाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब एक में हमें क्या करना है, जोड़ना है और एक में क्या कर देना है, घटाना है। तो एक में हमने जोड़ दिया तो हो गया x प्लस 2 और एक में हमने घटा दिया तो हो गया x माइनस 2। अब इसको भी हमें उसी प्रकार करना है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, कभी भी इस प्रकार का अगर संख्या दिया गया हो उसका हमें फैक्टर निकालना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। पूछो क्या है, बता रहे हैं क्या। देखो ये संख्या दी गई है, जब भी हमें फैक्टर निकालना होता है तो हमें क्या करना है कि कुछ भी ऐसी संख्या का हमें गुणा करना है जिससे ये लास्ट संख्या आ जाए, और जिस संख्या का हम गुणा किए रहेंगे अगर उन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो अब सर दुनिया में तो बहुत संख्याएं हैं, कैसे हम समझेंगे कि उसी को जोड़ना है उसी को गुणा करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है और उनको चुपके से एक साइड में ले जाना है ना, साइड में ले जाना है। अब इनका करना है आपको फैक्टर। तो 2 एकम कितना हो गया, 2, एक से हमने क्या किया, 1 एकम कितना हो गया, 1, अर्थात वो संख्याएं हमें पता चल गई कि 2 और 1 ही हैं जिनसे हम क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 3 बन जाएगा। तो अब कैसे बन रहा आपको दिखाएं, देखो 2 से 1 में गुणा कर दो, 2 और 1 का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो कितना बनेगा, 2 एकम 2 बन जा रहा है। अगर इन्हीं संख्या को हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। हो गई बात समझ, आ गई बात समझ में ना। तो देखो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर क्या कर दिया प्लस 3x कर दिया, है ना, क्या कर दिया 3x कर दिया, प्लस क्या कर दिया 2x कर दिया। अब ये हो गया 2, एक बार अगर इसको हम जोड़ेंगे तो सॉरी यार, एक है ना, कितना है 2x है प्लस 1 है, 2x है और 1x है। अगर इसको हम दोनों को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और ऐड कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। फिर वही बात आई कि कॉमन ढूंढ के निकालो इन दोनों में कॉमन क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने x निकाल लिया तो ये क्या बचा, x प्लस हमारा हो गया 2। अब प्लस यहाँ पे 1x है और 2 है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो हमने 1 को निकाला तो क्या हो गया x प्लस
2। अब इस संपूर्ण पूरे में देखो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सर x+2 यहाँ पर भी है, x+2 यहाँ पर भी है। तो हमने कहा x+2 जब हमने कॉमन निकाल लिया तो अब क्या बचा, x प्लस क्या बच गया, 1 बच गया। हमें निकालना है सर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखिए वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन हो अर्थात सभी संख्या को काट दे वही क्या होती है, HCF होती है। तो x+2 है, x-2 है, x+2 है, x+1 है। कॉमन क्या दिखा सर, दोनों जगह तो x+2 ही हमको दिखाई दे रहा है। तो देर काहे कर रहे हो, उसी ही लिख लो, वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है बाबू। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी तो बात समझ में अब आपको आ गई होगी। तो HCF जब भी निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और LCM जब भी निकालना होता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो जितनी भी क्लासें हमने कराई है उन सभी को आप जाके ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा प्यारे दोस्त, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्या किया है, क्लास को पूरा कराया है। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन 80% बच्चे इस क्वेश्चन का गलत जवाब ही देंगे। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। हो सकती है सर, तो बहुत हो सकती है, नहीं हो सकती तो कैसे नहीं हो सकती, अभी हम बता रहे हैं। कोई भी रूल वैसा तरीका नहीं है, लेकिन इसको हम बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। देखिए कह रहा है पहली संख्या जो उसने दिया है, दिया कितना है, 25 81 दिया है। कितना दिया है, 25 281 दिया है, और कितना दिया है, 18 दिया है, 496 दिया है। उसके बाद अगली संख्या जो दिया है 17 दिया है, 689 दिया है। अगली संख्या जो उसने लिखा है 27 883 दिया है। पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे सर, क्या हम इसका कोई फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के ना आप खुद ही फार्मूला बन जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन हल होने वाला आपसे नहीं है प्यारे दोस्त। तो क्या करेंगे, एकदम बेसिक मेथड। क्या है, एकदम बेसिक मेथड। देखिए हम आपको वर्ग निकालना इधर बता रहे हैं। ठीक है, हमें वर्ग नहीं निकालना सीखना, लेकिन सीखना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4 होता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 त्रिक कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16 होता है। 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। और 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 49 हो गया। 8 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। 9 का किया तो कितना आ गया, 81 आ गया। और 10 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं पहले वो देखो। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। कौन कौन संख्या नहीं मिली आपको, कौन सी संख्या नहीं मिली है, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला। ध्यान से देख लो, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, और उसके बाद क्या है, 8 भी आपको नहीं मिला है। क्या है, नहीं मिला है। तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो 2 3 7 8 कभी भी नहीं मिल सकता। तो हमें ढूंढना क्या है, इसमें हमें ढूंढना है कि 2 3 7 8 किसी भी संख्या का लास्ट अंक अगर होगा तो वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ढूंढा सर, 1 इसमें नहीं है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन सर इसका यूनिट डिजिट जो आया वो तो 3 मिल गया, और 3 किसी भी संख्या का वर्ग जो है कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात 2 3 7 8 जो है किसी भी संख्या के अंत में अगर आएगी तो वह कभी भी वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई बात समझ में, सारी चीजें लगाने से ही नहीं सॉल्व होंगी, कुछ चीजों को हमें क्या करना है, समझना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए
तो इतनी बात आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको भी क्या करते हैं, शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, देखिए तो अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो थोड़ा बहुत क्या कर दो, 2-4 जन के पास शेयर भी कर सकते हो, है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर अच्छा ना लग रहा हो तो कोई ज़रूरत नहीं शेयर वेयर करने की। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन उसने लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान हमें बता दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, x² प्लस 1/x² का मान उसने कितना दिया है, वो कह रहा है कि 83 है। तो आपसे मान पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का आपसे मान पूछ रहा है कि मान क्या होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका बेसिक पता होगा तो आप लगा ले जाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, इसका मान हमें किसका दिया है, x² प्लस 1/x² का मान दिया है। मान हमसे पूछ रहा है किसका, x³ माइनस 1/x³ का। तो x माइनस 1/x³ का मान निकालने के लिए हमें कौन सी संख्या पता होनी चाहिए, यहाँ माइनस लगा है इसलिए हमें पता होना चाहिए x माइनस 1/x का। अगर हमें मान पता होता तो उसी का हम क्या कर देते, क्यूब कर देते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, x² प्लस 1/x² दिया है। तो यहाँ से हम x माइनस 1/x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो करने के लिए तो क्या डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हमें क्या करना है, हमें x² प्लस 1/x² करने के लिए हमें जो पता होना चाहिए, हमें पता है, देखिए x माइनस 1/x का मान पता करना है। ठीक है, अगर हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ये होगा x² प्लस 1 क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2x इंटू 1/x हो जाएगा। 2 से हमारा क्या हो गया, 2 कट जा रहा है, x² माइनस 1 प्लस 1/x² हमें मिल गया ना, माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए माइनस 2ab, अगर हम x माइनस 1/x² का हमें मान पता करना है तो जो इधर संख्या का वर्ग दिया होगा इधर लाके क्या करना होगा, देखिए इधर क्या करना है, देखिए इधर क्या है, हमें लाके इधर क्या करना पड़ता है, माइनस दिया होता है। अगर इधर लाएंगे संख्या को तो इधर जो माइनस है उधर हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और अगर इधर करना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है x माइनस 1/x का मान, x माइनस 1/x का मान निकालना है। तो देखिए ये जो 83 दिया है उसका हमें क्या करना है, -2 घटाना है, क्योंकि इधर जब है तो हमारा क्या होता है, -2 घटाया जाता है। तो हमने इसमें से -2 घटाया, कितना आ गया, 81 आ गया। और इधर क्या लिखा था, रूट लिखा था। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना होगा 9। क्या करना होगा, 9। तो x माइनस 1/x का मान हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। अब हमें इसका मान जब पता चल गया तो x³ माइनस 1/x³ का मान हमें निकालने के लिए आसानी पड़ेगी। क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमें इसका क्या करना है, क्यूब करना है। 2 तरीके हैं, आपको दोनों बता दे रहे हैं। जो यहाँ पे संख्या दी गई हो उसका आप क्यूब कर दो। अगर यहाँ पे माइनस दिया है, अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो आपको क्या करना है, +3 करना है। क्या करना है, +3 करना है। और इस संख्या से उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 9 9 81 में कितना हो गया, 729 हो गया। और 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो 9 7 कितना हो गया, 16 के 6 हो गया, 2 दूनी 2 2 4 1 कितना हो गया, 5। तो 756 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 756 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं कि जब भी x माइनस 1/x का मान कुछ भी दिया हो और x क्यूब का मान आपसे पूछे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। जो x माइनस 1/x क्यूब का मान दिया हो उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। हमने क्या कहा, उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या करना है, स्क्वायर करना है। और अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है, +3 ऐड कर देना है। तो 9 नाम कितना हो गया, 81। 81 में हमने 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 84। और उसी संख्या से उठा के आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 9 चौके कितना हो गया, 36 के 6 कैरी आ गया 3, 9 8 72, 72 3 कितना हो गया, 75। फिर भी आपका राइट आंसर आ जाएगा 756। तो 756 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अब डाउट है तो आप वीडियोस को जाके देख लीजिएगा। 5 घंटे की मैराथन अलजेब्रा की हुई थी, ठीक है, जिसमें हमने संपूर्ण अलजेब्रा को ही समाप्त किया था। आप वहां से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। अब बहुत ज़्यादा हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में नहीं समझा सकते क्योंकि क्या है कि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपको अब यहाँ पे नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3000 रुपया है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3375 रुपया है। ब्याज दर वार्षिक आधार पर संयोजित करते हुए वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए चौथे वर्ष का उसने कहा है, चौथे वर्ष का उसने कितना दिया है, 3000 रुपया दिया है। कितना दिया है, 3000 रुपया दिया है। और 5वें वर्ष का जो उसने दिया है, कितना दिया है, 3375 रुपया दिया है। आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, 4 है 5 है, वर्ष का गैप कितना है, 1 वर्ष का गैप है। ठीक है, तो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज जो होता है वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इस 3375 में से 3000 को माइनस किया तो कितना आ गया, 375 आ गया। पहले वर्ष के निकालना है इसलिए हमने क्या किया, 3000 से इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया। परसेंट में निकालना है इसलिए हमने क्या कर दिया, 100 से गुणा। बस आपका आंसर आ गया। देखो 00 से हमने 00 कट कर दिया। 3 से हमने 375 को काटा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 दूना कितना हो गया 6 और 3 पंजे कितना हो गया 15 बटे कितना आया आपका 10। एक अंक पे दशमलव लगा दिया तो कितना हो जाएगा, 12.5% जो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी 1 वर्ष का गैप दिया हो तो आपको कितनी ज़्यादा संख्या वो ले लेना है और छोटी संख्या से भाग करके गुणा 100 कर देना है। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, और आज का एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है सबसे तगड़ा क्वेश्चन, उसको हम बता देते हैं और आपको उसको भी करने का बेहतरीन तरीका सिखा देते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक खींचा गया। यदि BAC बराबर 70 अंश और ACD बराबर 100 अंश हो तो पूछ रहा है त्रिभुज ABC का मान क्या होगा, है ना। लगभग बच्चे क्या करते हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, भागो, हाँ क्या आ गया, भागो। अरे यार बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे आ जाएगा, है ना। देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज का मतलब 3 रेखाओं से बंद घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या किया, त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना तो पड़ेगा ही। हमने क्या कहा, A हो गया, B हो गया, C हो गया, जो जो कह रहा है वो करो। ठीक है, उसने कहा BC को D तक बढ़ाया गया। ये जो BC रेखा है इसको क्या किया है, D तक वो बढ़ा दिया है। उसने कहा है कोण BAC, कोण BA जो बीच में होता है उसी को कोण पढ़ा जाता है। तो BAC इसका मान उसने कितना दिया है, 70 अंश दिया है। और वो क्या कह रहा है कि ACD मतलब ACD इस कोण का मान जो उसने दिया है 100 अंश दिया है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कोण ABC
सी का मान क्या होगा, मतलब इस कोण को वो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री में प्रमेय पता होनी चाहिए। ये क्या है, ये अंदर के कोण है ना ये सब, लेकिन ये जो 100 दिया है सी वाला, ये इधर का क्या है, ये बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण का मतलब क्या है कि बाहर का कोण आपको दिया है। तो बहिष्कोण का जो प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय का जो नियम कहता है कि बहिष्कोण जो होता है अपने सम्मुख दो कोणों के, आंतरिक सम्मुख दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस कोण का सम्मुख कोण क्या होगा, देखिए एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इन दो कोणों को योग जो होगा वो इसके बराबर होगा, जिसमें उसने ए का मान कितना दे दिया है, 70 डिग्री दे दिया है। तो दूसरा कोण कितना होगा, 70, 100 में से 70 को माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और यही 30 अंश क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हो सकता हो आप ना समझो तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये रहे आज के इतने क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और मॉक टेस्ट को इसको देते रहिए, क्योंकि इस मॉक टेस्ट से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।